Dear students, welcome to this series of units to logic gates. लेक्चर नंबर 17 है ये और इसमें टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मोशन थ्रू ग्राफ्स, मतलब ग्राफ्स के थ्रू मोशन को समझना। एक बात की आप क्लैरिटी रखें कि जेई में जो ग्राफ के क्वेश्चन है ना, वो तो समझ लो फ्री के मार्क्स है। फ्री उनके लिए जो ग्राफ को पढ़ना जानते हैं, रटने की बात नहीं है, पढ़ना। तो आज के ये जो 40 या 45 मिनट का जो भी लेक्चर रहेगा, उसके बाद आपको भी ये एहसास रहेगा कि इट इज इंडीड अ फ्री मार्क्स। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले लेक्चर में मोशन इन 1D के मैंने आपको एक्सटी ग्राफ कैसे पढ़ते हैं, है ना, उसमें 3 प्रोटोकॉल्स थे। पहले हाइट, फिर स्लोप और फिर बेंड, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पे अलग चीजें हैं, अलग डायनेमिक्स है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या पूछते हैं, कैसे उसको हम पिन पॉइंट कर रहे हैं। तो देखो एज यूजुअल हमारा सबसे पहले 2 मिनट का टूल किट है ना, ग्राफ की डिक्शनरी और ये जो पावर टूल्स है ये आपको काम आएंगे इस बार। उसके बाद ये 8 सिंगल करेक्ट है, 2 मल्टीपल करेक्ट है और मैचिंग क्वेश्चन। सीक्रेट यहाँ पे सुनो, है ना, ये जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे 8, 2, 11 के 11 जो भी क्वेश्चन है, वो असल में आपको एक ही चीज पूछ रहे हैं। देखो तो अगर ध्यान से देखो ना, तो ये क्या आप एक्स टी, वी टी और ए टी ग्राफ्स के बीच ट्रांसलेट कर सकते हो कि नहीं, आप ए टी से वी टी में। बस यही है, ये एक स्किल है जो कि आज की इम्पोर्टेंट है। तो वही स्किल आज हम इसको पक्की करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, ये जो टेबल है इसका स्क्रीनशॉट ले ही लो, है ना, काम आने वाला है। एक्स टी ग्राफ में आपको पता है स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, तो वी डी एक्स बाई डी। एरिया एक्स टी का कुछ काम का नहीं है। देखो वी टी ग्राफ, स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, ए डीवी बाई डी टी। और एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो मैं पहले भी कहता हूं कि जो वीटी ग्राफ है ना, ये सबसे पावरफुल होता है। मोशन बहुत सारी चीजें इससे डिकोड की जाती है। एटी ग्राफ ये क्या देता है, इसका अगर एरिया लो एटी ग्राफ का, तो चेंज इन वेलोसिटी देता है, यानी डेल्टा वी देगा। अब देखो ये 3 स्टेप रीडिंग रिचुअल, आप हर ग्राफ के क्वेश्चन में आप ये 3 कदम, जैसे एक्सटी में मैंने बताया था हाइट देखो, वी देखो और बैंड देखो, ये वैसे ही यहाँ पे ये 3 कदम है। पहला है एक्सिस को पहचानो भाई, है ना, जैसे वी वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस टी है। बोले सर ये तो आसान है, लेकिन मैं मजाक नहीं है यहाँ पे। अ, आधी गलतियां तो आप लोग यहीं पे कर देते हो, है ना। एक्स टी की जगह वी टी ले लिया, और अगर एक्स एक्सिस पे एक्स दिया है तो भी टी ले लिया, तो ये सब तो गड़बड़ होती है। दूसरा है स्लोप का मतलब समझो भाई। स्लोप मतलब आप बेसिक मैथ है, डेरिवेटिव है ये वाई का, वाई पे जो भी है, वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स। बोले सर डी वाई बाई डी एक्स, अरे वाई पे जो है वी होगा, तो और एक्स पे टी है तो डीवी बाई डी टी आएगा, ये मतलब है डी वाई बाई डी एक्स का। और तीसरा है एरिया। एरिया का मतलब है इंटीग्रल, है ना। अब इंटीग्रल का मतलब आपको पता होना चाहिए। बस इतना ही है, ये रिचुअल याद रखो, कोई शेप को रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब असली मुद्दे पे आते हैं। यहां पे एक चीज ऐसी बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता होगी। देखो आप पहले तो ये देखो कि ज्यादातर बच्चे ग्राफ का क्वेश्चन देखकर करते क्या है ना, तो मेमोरी में ढूंढते हैं ना, जैसे बॉल ऊपर फेंकिए, है ना, फटाफट क्या शेप था, स्ट्रेट लाइन था या ऐसे। तो ये मेमोरी की का बात नहीं है, ये अगर करोगे तो प्रॉब्लम है, समझ लो। ये तो फेल होने ही वाला है, रटने वाली चीज है ना। जैसे वेलोसिटी
की जगह पे स्पीड दे दिया, क्या करोगे? या डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस दे दिया, क्या करोगे? तो यही तो खेल है, जेई वाले यही खेल करते हैं हर साल। अब देखो इसको परमानेंटली कैसे हम ठीक करेंगे, तो इसको लिख लो, है ना। पहला है फोल्ड रूल। स्पीड का ग्राफ कभी ऐसे डायरेक्टली मत बनाओ, पहले वेलोसिटी टाइम बनाओ, फिर जो हिस्सा एक्सिस के नीचे है उसको मिरर की तरह ऊपर फोल्ड कर दो। समझे कि नहीं आप? और स्पीड क्या होता है? मोड ऑफ वी, तो कभी नेगेटिव नहीं होगा। देखो फिगर में, तो जो वेलोसिटी की सीधी लाइन है वो फोल्ड किया है कि नहीं, तो स्पीड का वी बन गया, है ना। मतलब वो वी, सॉरी, मोड ऑफ वी बन गया, स्पीड बन गया। तो ये है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है ऐसा? वीटी अगर आता है तो स्पीड ऐसे है। दूसरा है भाई साइंड वर्सेस अनसाइंड एरिया। डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो साइन के साथ एरिया जोड़ो। साइन के साथ मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे। डिस्टेंस चाहिए तो पहले फोल्ड करो, फिर सबको जोड़ दो। फोल्ड करो का मतलब है पॉजिटिव ले लो सबको। तीसरा है चेन रूल। अगर आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम नहीं है, यूजुअली एक्स अगर है, तो आपका स्लोप फिर एक्सेलरेशन नहीं देगा, है ना। वहां आपका फॉर्मूला देखो, ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स चलाना पड़ेगा। क्वेश्चन 8 में इसको मैं बताऊंगा अच्छी तरह से। तो ये तीनों चीजें हैं आपके परमानेंट इलाज। इसको ध्यान से देखो, समझ लो, और, है ना, ये बार बार यही पे खेल होता है इन सब का। चलो करें अब प्रॉब्लम्स। देखो पहला प्रॉब्लम है ये, एक्स टी ग्राफ दिया है, ओरिजिन से सीधी लाइन ऊपर T1 तक, फिर हॉरिजॉन्टल हो गई। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस, है ना। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, अब पॉज करो, खुद ट्राई करो। अभी तो जो रिचुअल बताए थे वही लगाने हैं, है ना। बोलो एक्सिस समझो कि नहीं, एक्सिस क्या है दिखा, एक्सिस। स्लोप को सोचो। होपफुली आपने किया है। तो आपने अगर किया है तो देखो क्या किया। एक्सिस है एक्स वर्सेस टी, तो स्लोप आपका वेलोसिटी, जीरो से T1 तक सीधी लाइन, स्लोप कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुआ कि नहीं। ये यूनिफॉर्म स्पीड बोलो, क्योंकि ठीक है, बदल नहीं रहा है वो। T1 के बाद हॉरिजॉन्टल है, तो स्लोप क्या होता है? जीरो। तो इसका मतलब एक्स ही चेंज नहीं हो रहा है, रुक गई बॉडी ऐसा। तो आंसर डी। तो देखा, स्पीड बोला है आंसर डी में, कांस्टेंट स्पीड टिल T1, फिर स्टॉप। देखा अगेन, लगाया कि नहीं रिचुअल, तो आंसर खुद निकल आया। कहने का मतलब है शेप यहाँ पे आपको काम नहीं आने वाला है, याद करने बैठोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। बढ़ते आगे। रेस्ट से चल रहा है ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, और एक्सेलरेशन मोशन की डायरेक्शन में ही है। अब ये v वर्सेस s का ग्राफ कौन सा होगा? चार ऑप्शन है, देखो चार, ध्यान से देखो, स्ट्रेट लाइन वगैरह, ऊपर मुड़ता पैरा, ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी है। पॉज करो। हिंट ये है कि शेप को तो सोचना ही नहीं है आपको, इसमें ना इक्वेशन लिख लो आप। ये जो v वर्सेस s का इक्वेशन लिखो, हो जाएगा काम। आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पता है ना, तो यहां पे क्या आ रहा है? y इक्वल टू अंडर रूट एक्स आ रहा है, देखो। तो आपने ग्राफ मैथ्स में पढ़े हैं कि नहीं, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। चलो देखो यहाँ बच्चे कैसे फंसते हैं। तो पहला तो है कि वीटी ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होता है,
है ना, तो वी एस भी लाइन होगा ऐसे। तो ये गलत है। इक्वेशन पकड़ो, एक्सिस चेंज हुआ, इक्वेशन को पहले पकड़ो। तो v और s का कौन सा इक्वेशन है? वी स्क्वायर इक्वल टू, यही तो तीसरा इक्वेशन है। अब जीरो से निकल रहा है मतलब u जीरो, तो वी स्क्वायर। तो देखो v आपका अंडर रूट आया कि नहीं। तो यही तो पैराबोला है, लेकिन ये y इक्वल टू लेटी हुई पैराबोला, हॉरिजॉन्टल पैराबोला। तो एस एक्सिस के सिमेट्रिक है ये भी तो एक पैराबोला है ऐसा, है ना। शुरू में वेलोसिटी तेजी से बढ़ रही है, फिर फ्लैट हो रही है ऐसा, शुरू में तेजी से बढ़ रही है, फिर इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है वो, नेचर है वही तो। अगर आप सीधा वो वाला लगाते तो वो तो वी स्क्वायर होता ना, तो वो एस में लीनियर होता है। यहाँ पे वी पूछा है भाई साहब, वी। और अगर v प्रोपोर्शनल टू s होता तो a dv बाई डी एस भी s के प्रोपोर्शनल होता, तो यूनिफॉर्म तो नहीं रहता। तो यहाँ पे देखो क्योर थ्री झलक रहा है आपका, देखो क्योर थ्री बताया कि नहीं। सब कुछ रिचुअल के हिसाब से देखो हो जाएगा। ये मेरा फेवरेट ट्रैप है। वीटी देखो, पहले 2 सेकंड प्लस, फिर 2 सेकंड माइनस 2 मीटर, और फिर 2 सेकंड प्लस वापस। पूछा है 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों। तो ये तो क्योर टू का डायरेक्ट टेस्ट है भाई, है ना, दोनों निकाल लो फटाफट। ये आसान है, गलती नहीं करना बस। देखो वीटी ग्राफ है, एरिया डिस्प्लेसमेंट। अब साइन का खेल देखो, साइन के साथ डालना है ना, तो +8 -4 +4 8 आ गया। डिस्टेंस सब कुछ प्लस कर दो, है ना, सब कुछ, तो 16 आ गया। तो स्क्रीन पर देखा, नीचे वाला एरिया डिस्प्लेसमेंट के लिए नेगेटिव गिनना होता है ना, डिस्टेंस के लिए वही पॉजिटिव। तो कई बार तो इसको भी 16 और 16 लिखते हैं स्टूडेंट्स, या 8 और 8 लिख देते हैं। तो साइन का रूल नहीं समझा है, दिस इज द रियल फैक्ट। जिनको पता है वेल, बट ऐसे करना जिनको नहीं पता है ये है। चलो बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एटी ग्राफ दिया है, एक्सेलरेशन जीरो से यूनिफॉर्म बढ़ रहा है ना, T1 तक, फिर अचानक जीरो। ये प्रोबेबलर वीटी ग्राफ कौन सा है इसमें? पॉज करो, हिंट देखो ये है कि वीटी के स्लोप और एटी ग्राफ को मैच करो, पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट बोल रहा हूं मैं, ज्यादा कुछ नहीं। अगर प्रैक्टिस है, पता है, तो सीधा पकड़ लोगे, नहीं तो एक पॉइंट पकड़ो, पॉइंट, दूसरा पॉइंट पकड़ो ग्राफ का, है ना, ओरिजिन पकड़ो फिर। चलो देखते हैं। तो एटी लाइन ओरिजिन से आ रही है, मतलब क्या हुआ, तो इसको a इक्वल टू के टी लिख ही सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका के टी स्क्वायर बाई टू वी आता है। तो यही तो है अपना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऊपर खुलता हुआ, है ना। और t इक्वल टू जीरो पे एक्सेलरेशन जीरो है, फिर ये बढ़ रहा है ऐसा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो स्ट्रेट था ना, तो बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है देखो। t1 पर क्या हुआ, एक्सेलरेशन जीरो था, तो वेलोसिटी जीरो नहीं, वेलोसिटी जो भी वहां पर थी फ्रीज हो गई। तो ये वेलोसिटी में हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, है ना, आंसर शी। अगर आप स्लोप चेक करते तो वैसे भी आपका आंसर बी तुरंत मर जाता। ऑप्शन बी शुरू में स्टीप है, फिर फ्लैट हो रहा है, तो उसके मतलब से तो एक्सेलरेशन घटना चाहिए। दिया हुआ ग्राफ तो बढ़ रहा है ना, एक से सीधा बढ़ रहा था भाई।
तो कॉन्ट्राडिक्शन तो आप कट कर ही सकते हो ऑप्शन में। मैं हर बार बोलता हूँ ये के ऑप्शन में थोड़ा बहुत तो दिख ही जाता है, लेकिन हमें तो कोर में हाथ डालना है पहले, जैसे यहाँ पे हमने डाला था। चलो बढ़े आगे। पांचवा प्रॉब्लम क्या बोलता है, ये क्लासिक प्रॉब्लम है। बॉल आप ऊपर फेंकते हो ना, वो वाला प्रॉब्लम है। रेजिस्टेंस नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा है? ध्यान देना, वेलोसिटी पूछा है, स्पीड नहीं पूछा है। करो पॉज और करो। आसान है, मतलब ये तो 1D में मोशन अंडर ग्रेविटी में भी किया हुआ है। देखो चलो देखते हैं। ऊपर फेंका है ना, तो ऊपर को यूजुअली हम पॉजिटिव मानते आए, और पूरी फ्लाइट में माइनस जी कांस्टेंट है, तो आपका ये लाइन क्या है? वी यू माइनस जी टी वाई इक्वल टू सीधी लाइन हो गया कि नहीं? एम एक्स प्लस सी, जिसमें आपका एम माइनस जी है, और शुरू में ये प्लस यू था देखा, और टॉप पर क्या होता है? जीरो, और वापस आते वक्त क्या होगा बोलो? माइनस यू होता है भाई। तो माइनस यू है, मतलब लाइन को तो एक्सिस को क्रॉस करना ही है, और वेलोसिटी में तो साइन होता है भाई। तो ये ठीक है, आंसर आपका डी है। और देखो वो वाला वी वाला शेप था ना ऑप्शन में, तो वो स्पीड का ग्राफ था, है ना, फोल्डेड वर्जन। तो यहाँ पे केयरफुल रहना है। अगर आपने ए पर क्लिक किया तो समझो वेलोसिटी स्पीड में आपको ट्रैप में आ गए, है ना। तो ये क्योर वन में आपको, है ना, वही तो इलाज दिया था। तो ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 6 है। ये ट्विस्ट यहाँ पर है कि बॉल तो है सब कुछ, लेकिन रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस है, और अब स्पीड टाइम पूछ रहा है। तो आपको पता है, अब स्पीड का मतलब आपको पता है कि कभी नीचे तो नहीं जाएगा। एनीवेज, एयर रेजिस्टेंस को रफली कांस्टेंट मैग्नीट्यूड मान लो, जो कि ओके है। रिटार्डेशन देता है ए का। करो पॉज और करो। हमने थियरी में तो रेजिस्टेंस भी कवर किया है। ऊपर जाते वक्त फोर्सेस किस तरफ है, तो आपको पता है रिटार्डेशन मतलब वो अपोज करेगा, और नीचे आते वक्त वो भी अपोज करेगा, है ना। और जिसको थियरी पता है वो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हेल्प करेगा। ठीक है, चलो तो आ, करते हैं इसको। देखो जैसे कहा था, एयर रेजिस्टेंस हमेशा मोशन के अपोजिट होता है, और ग्रेविटी हमेशा नीचे होता है। ऊपर जाते वक्त दोनों नीचे, तो रिटार्डेशन बड़ा हुआ, है ना। तो ए आप बोलेंगे जी प्लस ए, तो स्पीड तेजी से गिरती है जीरो तक, और ऐसे केस में हाइट थोड़ी कम हो जाती है। नीचे आते वक्त ग्रेविटी नीचे है, एयर रेजिस्टेंस ऊपर है, तो नेट एक्सेलरेशन छोटा हुआ कि नहीं? तो जी माइनस सी। तो स्पीड आपकी धीरे बढ़ेगी, इसका मतलब है ना। वहां तेजी से गिर रही थी, यहाँ पे बढ़नी चाहिए उतनी तेजी से, लेकिन धीरे से बढ़ रही है, और दोनों कांस्टेंट है। तो जो स्ट्रेट लाइन तो ठीक है, पहली जो है वो स्टीप होगी क्योंकि तेजी से गिर रही है, और दूसरी धीरे है तो ये जेंटल होगी, है ना। और एनर्जी लॉस बोला जाता है, तो वैसे भी लैंडिंग स्पीड जो है वो लॉन्च स्पीड से कम हो जाएगी। समझे कि नहीं? यहाँ पे फिजिक्स जो है वो ये है कि स्पीड ऊपर जाते वक्त तेजी से कम हो जाएगी, जबकि नीचे आते वक्त वो उतनी तेजी से, सिमेट्री नहीं रही लेकिन वो स्लो हो जाएगी, तो ग्राफ आपका कम स्टीपर होगा। यही है ना। तो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 5 से अगर कंपेयर करो बिना एयर के, तो
दोनों स्लोप बराबर होने चाहिए, बट एयर के साथ ये अप वाला स्लोप ज्यादा स्टीप रहता है क्योंकि तेजी से गिर रही है ना, और जो राइस वाला है वो छोटा है, मतलब जेंटल स्लोप है वो, है ना। तो ये अगर फिजिक्स पता है तो आप फटाफट ये क्वेश्चन कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्सर वाला है, बैट्समैन सिक्स लगा रहा है, तो बैट्समैन ने मारा है छक्का, है ना। बॉल बोले तो स्टेडियम के बाहर गिरी है, T1 पर बैट से लगी, T2 पे जमीन छुई है। तो वर्टिकल वेलोसिटी वर्सेस ये टाइम का ग्राफ है, एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट करना है। ठीक है ना, डरना मत, हमें तो वर्टिकल कंपोनेंट देखना है। समझ गए ना बात को। तो वर्टिकल कंपोनेंट के साथ क्या हो रहा है, इतना ही हमें तो काम है अभी तो, जो आपको पता है, जो आपको आराम से पता है। देखो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, अग्रीड, लेकिन सिर्फ ट्रैक हमें वर्टिकल कंपोनेंट अगर करे तो वर्टिकल तो अपना वही पुराना दोस्त है, ए वाई बोलेंगे इसमें, इसलिए तो ये तो माइनस जी रहता है, और वी मैक्सिमम पॉजिटिव से शुरू हो रहा है, लीनियरली ऊपर जाते जाते गिरता जाता है, लीनियरली टॉप पर जीरो होता है। तो कैसे बोले तो भाई, वर्टिकल तो बात है भाई, तो वर्टिकल पे तो टॉप जीरो होगा ना, हॉरिजॉन्टली भले चल रही है वो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वर्टिकल नीचे आएगा, गिरती है तो T2 तक, और फिर हीटिंग पॉइंट पे वो फाइनल मैग्नीट्यूड जो है इनिशियल से थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि हीटिंग पॉइंट से वो थोड़ा, समझे ना आप, नीचे गिरती है, ये है पॉइंट, तो इसीलिए उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, बस यही है छोटा सा पॉइंट। तो आंसर सी है सीधी, वैसे ही था लेकिन थोड़ा सा यही पॉइंट है कि वो गिरते वक्त अब सिमेट्री नहीं है, थोड़ा ज्यादा मैग्नीट्यूड है फाइनल। तो देखो सीधी लाइन है, स्लोप माइनस जी होगा, एक्सिस को क्रॉस कर रही है। दूसरा ऑप्शन जो डी था, तो वो वी शेप स्पीड ग्राफ था, है ना, वो अपना। तो देखो ये कैसा तीसरी बार सेम ट्रैप, है ना, इसी डीपीपी में। अब समझे ना पैटर्न, वेलोसिटी पूछो, स्पीड का ग्राफ ऑप्शन में डाल दो, ये सब। तो अभी आपको पता है इन सब से, आप, है ना, जाल के ऊपर हो अब। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये इस डीपीपी का बॉस है, बॉस बॉस लेवल का प्रॉब्लम, वी एक्स ग्राफ है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से गिर रही है ना, और एक्स 2 मीटर पर जीरो हो रहा है। भाई साहब ए एक्स ग्राफ कौन सा है, तो यहाँ पे पहली बार जो करते हैं बेचारे बड़े बड़े बच्चे, थोड़े से कट लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन आप लगे रहोगे तो हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा ग्राफ का इक्वेशन और मेरा जो क्योर 3 था dv/dx वाला, वो काम आएगा। चलो देखो, आप लोग पहली बार हो तो देखो, ये एडवांस में भी पूछा गया है, यही एडवांस में। हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स है ना, टाइम नहीं है, तो आपका स्लोप dv/dx, तो ये एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। तो अब लाइन की इक्वेशन आप देखो, मैंने कहा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये आपका v इक्वल टू 2 - x होगा कि नहीं, जो जो जैसा ग्राफ दिया था उस हिसाब से 2 - x हो जाएगा।
क्योंकि माइनस था। अब लगाओ चेन रूल, तो आप ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स करोगे तो ये आपका ए आपका निकल के आ रहा है एक्स माइनस टू, वो टू माइनस एक्स, तो यहाँ पे यही तो था। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये x अगर जीरो डालोगे तो ये a माइनस टू, और x टू पर a जीरो, तो ये नीचे से ऊपर आती है, तो ये ऑप्शन सी हो गया, है ना। तो सेंस, अब फिजिक्स भी चेक करो यहाँ पे कि पार्टिकल स्लो हो रहा है और v पॉजिटिव है, तो भाई ए साहब ए तो नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो वो करेगा ना ऐसा स्लो। वैसे भी ऑप्शन ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े ऑप्शन कट जाते हैं। पर ये जो फॉर्मूला था ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, ये मिलेगा आपको जेई में, तो ये चाहे ग्राफ हो चाहे वो हो, जेई में तो यही फॉर्मूला चलता है ज्यादातर। ठीक है, ये मल्टीपल करेक्ट पे आ गए हम लोग। ये तो भाई साहब एनसीईआरटी का फेमस क्वेश्चन है। दो बच्चे ए और बी, है ना, स्कूल से, फिर भी कर ही लो, चलो पढ़ो शांति से। ए पहले निकला, बी बाद में निकला, एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, बी का स्टीप लाइन है, और दोनों कहीं क्रॉस कर रहे हैं, चार स्टेटमेंट है, कौन सा सही है। एक्सटी ग्राफ है तो आप हाइट देखो, स्लोप देखो, और ए तो है नहीं तो आसान है, तुम पॉज करो और ग्राफ से हर स्टेटमेंट वेरीफाई करो, एक एक करके करना पड़ेगा, मल्टीपल है ना, करना ही पड़ता है। ठीक है, तो सारे अभी आगे के स्लाइड में ये सारे वेरीफाई करेंगे, आप देख लो ये सारे ऑप्शंस। ठीक है, चलो अभी इसको वेरीफाई करते हैं। तो ये पिक्चर है, उसी से पढ़ो सब। ए क्या था, तो ए के लिए फाइनल हाइट देखो ना, ओपी छोटा है ओ क्यू से, तो ए का घर पास में हुआ तो सही है। बी क्या है, ए की लाइन टी जीरो से, बी की टी वन से, तो ए पहले निकला है भाई। सी पे थोड़ा सा ध्यान दो, दोनों टी नॉट पर घर पहुंचे तो एवरेज वेलोसिटी सेम, कैसे सेम होगी, तो v का फॉर्मूला क्या है, टोटल अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो वी ए के लिए ओ पी टी नॉट नीचे, वी बी के लिए ओ क्यू टी नॉट, लेकिन ओ पी और ओ क्यू तो सेम नहीं है, भले टाइम सेम हो, डिस्प्लेसमेंट तो अलग है ना, तो एवरेज वेलोसिटी अलग है। तो सेम टाइम का मतलब एवरेज वेलोसिटी नहीं होता है ना, जब तक कि डिस्प्लेसमेंट ना सेम हो। डी देखो, जहां पे ये ग्राफ क्रॉस करते हैं दोनों सेम पोजीशन पर, क्रॉस का मतलब एक्स टी ग्राफ में तो वही होगा, और बी फास्ट है तो निकल गया कि नहीं आगे, ये ओवरटेक होता है, ऐसे है, तो ये एनसीईआरटी का एबीडी है ना। अब कई बच्चों को तो ये एबीडी भी रटा हुआ होता है, ग्राफ देते ही पहले आंसर आ जाता है क्वेश्चन से। एनीवेज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, वेक्टर्स का फ्लेवर है। पार्टिकल ए से बी दो रास्तों से जा रहा है, पहला पाथ वन बोला है कर्व है, दूसरा स्ट्रेट लाइंस पार्ट टू बोला है सेम टाइम में। करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है, पॉज करो, एक लाइन याद रखो, वेलोसिटी तो वेक्टर है कि नहीं, डायरेक्शन बदली मतलब वेलोसिटी बदली। ठीक है, और दूसरा ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ना सारी चीजों को, वेक्टर आपका क्या हारा है सब। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपने स्ट्रगल किया है, आगे बढ़ते हैं, हम इसको वेरीफाई करते हैं। ये क्या बोल रहा था, तो v इक्वल टू ए बी, वैक्टर है ना ए से बी, डिवाइड बाई टी। अच्छा, तो ये तो दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों फाइनल ए बी और टी बी सेम, तो सही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ए बी ए एंड पॉइंट पे दोनों का ए बी है, टाइम सेम है।
है ना? चाहे कितना भी टेढ़ा रास्ता था, ओके। तो बी देखो भाई, बी तो सीधा सीधा गलत है। कर्व पाथ पर तो वेलोसिटी तो बदलती है ना? डायरेक्शन बदली, वेलोसिटी बदली, एक्सेलरेशन है ना? तो दोनों पाथ अनएक्सेलरेटेड नहीं हो सकते, वेलोसिटी बदली ना मतलब। सी देखो वही लॉजिक है, पाथ वन पर कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन जरूरी है। डी थोड़ा ध्यान से, मैंने कहा था ना, ये सही है कि कई बच्चे ये नहीं समझ पाते। एवरेज वेलोसिटी ए बी के अलोंग है, तो कर्व पाथ पर वो पॉइंट ढूंढो जहां टेंजेंट ए बी के पैरेलल हो जाए, तो वो तो हो ही रहा है, और वही तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ए बी के अलोंग है। तो देखो, है ना? तो ये डी सही है। और बोनस लेसन देखो, सर्कल में कांस्टेंट स्पीड पर लेकिन एक्सेलरेशन मोशन सेंट्रीपिटल होता है, तो एक्सेलरेशन अपना डायरेक्शन का भी हिसाब रखता है ना? ये आपको सर्कुलर मोशन में काम आएगा ये सब चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 प्रॉब्लम थे ना, ये लास्ट है, मैचिंग वाला। पार्टिकल रेस से ओरिजिन से शुरू होता है। कॉलम वन में देखो 4 एटी ग्राफ है, और वीटी ग्राफ कॉलम टू में है 4। मैच करना है आपको। पॉज करो। शॉर्टकट है इसमें, सॉल्यूशन में बताऊंगा मैं, पहले आप खुद तो ट्राई तो करो, इसमें है शॉर्टकट। चलो देखो, वैसे तो आसान है, इतना भी टफ नहीं है। देखो, रूल क्या था, डेल्टा वी मतलब एरिया अंडर 80 ग्राम। कांस्टेंट ए का मतलब है वीटी में स्ट्रेट लाइन, है ना? और वीटी का स्लोप ए होता है। पहला देखो, ए पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो वी जीरो से लीनियरली ऊपर जा रहा है, तो ये देन ऐसे मैच कर दिया। बी नेगेटिव था, तो जीरो से लीनियरली नीचे, तो नेगेटिव है, तो क्यू। भाई वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती है ना, पार्टिकल। तो ये ऐसा पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में हो, ये हो सकता है ऐसा कुछ यहाँ पे। सी देखो, पहले प्लस फिर माइनस, वी ऊपर गई पीक पर, फिर नीचे, एक्सिस के ऊपर ट्रायंगल, तो ये एस हो गया, ठीक। डी में इसका मिरर इमेज है, एक्सिस के नीचे वी है। तो देखो शॉर्टकट ये है, सिर्फ पहला इंस्टेंट आप मैच करो। वीटी का जो इनिशियल शेप होता है ना, वो होता है ए का इनिशियल वैल्यू, इसीलिए चारों में पैर फिक्स हो गए देखो, तो ऐसे है। तो मैचिंग क्वेश्चन में पूरा ग्राफ मिलाने की जरूरत नहीं। अगर पहला सेकंड मिलाओ, 30 सेकंड में आंसर आपका निकल आएगा। समझे कि नहीं? ये जो वीटी का इनिशियल स्लोप होता है ना, वो ए का इनिशियल वैल्यू का आप यहाँ पे, इसीलिए आसान है ये, है ना? तो वैसे आसान सवाल था ये। चलो अब देखो, आपके जो लोग करते हैं इनके लिए स्कोर देखो। अगर आपके 9 से 11 है, तो अब आपको ये फ्री मार्क मिलने वाले हैं जेई में। 6 से 8 है, देखो तो फिर आपको दो चार क्वेश्चन जो गलत हुए वो कर लो। 6 से कम है तो कोई बात नहीं, डिक्शनरी वाली स्लाइड पर वापस जाओ, रिचुअल पक्का करो, और ये एक बार और पूरा कर लो, है ना? बिना बिना सॉल्यूशन देखे। इम्प्रूवमेंट तो गारंटीड है, ये क्वेश्चन ऐसे है। चलो तो रिकैप करें अभी इसको।
देखो टेक अवे क्या है आज का। तो ये ही 3 लाइन है, आप एग्जाम हॉल में लेके जाओ, काम हो जाएगा। पहला है शेप आपको रटना नहीं है, एक्सिस को पहचानना है, गलती वहां नहीं होगी। स्लोप डेरिवेटिव डी वाई बाई डी, एरिया इंटीग्रल, है ना। तो सारे क्वेश्चन में यही था। दूसरा स्पीड है तो वेलोसिटी को फोल्ड करो भाई, वेलोसिटी तो बेसिक है हमारा, स्पीड कोई ग्राफ नहीं है, वीटी ही बनाना है और फिर फोल्ड करना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया साइन के साथ, डिस्टेंस के लिए सब कुछ जोड़ दो प्लस प्लस करके। तीसरा है अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्स दिखे तो सीधा ए डीवी बाई डी एक्स करो और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी करो, है ना। तो देखो ये तीन, अगर एक दो तीन है और क्या है तो, है ना। अब तो आपको लगना चाहिए इजी। ठीक है, चलो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 था पहली बार में सही हुआ था कि नहीं हुआ था, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। और इन जनरल भी आप मुझे फीडबैक दे सकते हो कब। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल करेंगे, तो कीप सॉल्विंग, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, थैंक यू।